आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्लास 10th की मैथमेटिक्स। जो टॉपिक है आज हमारा त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एग्ज़ाम में 10 नंबर से पूछे जाते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति हम पहले इसको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, आखिर होता क्या है। ये रहा आपका 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर। ठीक है, ये 8 चैप्टर है त्रिकोणमिति, इसी को आज लोग हम पढ़ेंगे। और इसमें जो है आखिर पहले हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है ना, त्रिकोणमिति होते क्या हैं। त्रि माने होते हैं 3, कोण माने होते हैं, कोण तो जानते ही आप लोग, है ना। मिति घिरा हुआ, या कह सकते हो माप। ठीक है, 3 कोणों से घिरा हुआ जो समकोण त्रिभुज बनता है, उसी पे ये आपका अप्लाई होता है। ये एक त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और ये समकोण त्रिभुज पे ही त्रिकोणमिति लगती है। कहने का मतलब 3 कोणों से घिरा हुआ ऐसा त्रिभुज जो समकोण हो, उसी पे ही त्रिकोणमिति लगती है। त्रिकोणमिति का सवाल लगाया जाता है। और रही बात, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे इसके कोण और माप के बारे में। ठीक है ना, इसके कोण और माप के बारे में। अब चलिए समझते हैं। पहले त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये आपका होता है लंब, ये होता है क्या, आधार, और ये होता है आपका कर्ण। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, आपका कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है ना, कर्ण फिक्स होता है, लेकिन लंब और आधार बदलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपका दे दे कि ये तो 90 डिग्री तो दिया है, ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन पूछे इसके लिए, इसको मान लेते हैं ABC। कहेगा एंगल ए के लिए आपको बताना है, तब आपको क्या लगाना है। देखिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सब समझ जाएगा। क्या करना है, अब पहले हम लोग जब देखेंगे C के लिए, तो इसका आधार आपका ये है और लंब ये है ना। कर्ण तो फिक्स है, तो अगर ऐसा है और हमें सिर्फ इसका बताना है, इसका पता करना है, तो कुछ नहीं, ये ऐसा घुमा दो, आराम से दिखने लगे होंगे। ये आधार है, इसकी आधार A की आधार ये रही और B का लंब ये रहा, मतलब A का लंब ये रहा। बात समझ में आ रही। आधार A यहाँ है ना, इसका आधार यहाँ है, और आपका A पे लंब क्या है, दिख रहा है ना। मतलब A के लिए आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। A के लिए आपका आधार ये रहा और ये क्या, लंब। समझ में आया बच्चों। अब इसी तरीके से आपको कभी कभी ऐसे दे देगा, जैसे आपका एंगल B के लिए पूछेगा, 90 डिग्री तो देगा ही, इसको देख लेते हैं। जब B के लिए पूछेगा तो B के लिए आपको यहाँ देखना, ये यहाँ भी है ना, ये भी है, इसकी आधार यहाँ पे है, मतलब इसका ज़मीन यही है ना, तो ये इसका आधार हो गया। B के लिए तो सेम है आधार, और आपका इस पे लंब क्या है, A है। समझ आई बात। मतलब ये लंब है, ये आधार है, ये आपका क्या है, कर्ण। इतना बात समझ में आई बच्चों। देखिए, जैसे कि इसमें हमारे कुछ फार्मूले हैं, और ये आपको 6 फार्मूले हैं। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। जब ये याद होंगे तभी हम लोग पढ़ सकेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये है साइन थीटा, ठीक है, और ये रहे कॉस थीटा, और ये रहे टेन थीटा। ठीक है, ये फार्मूले होते हैं। देखिए, साइन थीटा फार्मूला होता है आपका लंब बटे कर्ण। अभी मैं इसको याद करने का ट्रिक भी बताऊंगी, पहले आप लोग समझ लीजिए। लंब बटे कर्ण, और ये है आधार बटे कर्ण, और ये रहा लंब बटे आधार। ठीक है,